हाय देयर एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग यार। चलो आज इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर को ख़त्म करते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टॉपिक बच रहा है, उसको पढ़ने के बाद चलो। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, काम से रिलेटेड बात होगा, ये समझ लो, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम से रिलेटेड बात होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगेन, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम से रिलेटेड बात होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टेक्स प्लेस इन रिटन फॉर्म। फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादातर रिटन फॉर्म पे होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन का सोर्स पता करना जरूरी होता है ताकि कोई मुकरे ना कि हम तो ये बात बोले नहीं थे। अब जैसे हम आपको कुछ बोल दें उसके बाद हम मुकर जाए तो वो गलत हो जाएगा ना। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन होता है, वहाँ पे आपका साइन वगैरह सब कुछ होता है कि किसने ये कम्युनिकेट किया और किससे किया। फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला, गोल ओरिएंटेड। पहला फीचर क्या बोलता है? गोल ओरिएंटेड। कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जिस तरीके का भी कम्युनिकेशन होता है वो सारा का सारा कैसा होता है? गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब सर सारा का सारा कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए किया जाएगा। दूसरा, सिस्टमैटिक। यहाँ पर जो भी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो ऑर्डरली तरीके से होगा, मतलब एक तरीके से फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल, ए बी से बोलेगा, बी सी से बोलेगा, सी डी से बोलेगा एंड सो ऑन, राइट। इन शॉर्ट यहाँ पर स्केलर चेन फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? स्केलर चेन। तीसरा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हम आपको बताए थे ना कि इसको रिटन फॉर्म में रखा जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन को, ताकि पता चल सके कि कौन बोला है ये बात और किसको बोला है, ताकि आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट किया जा सके कि यार तुम ही तो बोले थे इस बात को, राइट। चौथा, इम्पर्सनल। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बेसिकली वो इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल कहने का मतलब यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होगा इम्पर्सनल तरीके से होगा। लास्ट, डिले इन इंफॉर्मेशन। डिले इन इंफॉर्मेशन कहने का मतलब ये बेसिकली पॉइंट 2 से कुछ हद तक रिलेट करता है कि अगर आप स्केलर चेन फॉलो कर रहे हो तो आप जो स्केलर चेन फॉलो किए उसके कारण क्या हो सकता है? हमारा डिसीजन में टाइम लग सकता है, हमारा डिसीजन टाइम टेकिंग हो सकता है, क्विक डिसीजन नहीं होगा, इसलिए कहते हैं इसको डिले इन इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ लिए, फीचर समझ लिए। टाइप्स पे आ जाओ। 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल में 2 सब पार्ट्स हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। देखो ये सुपीरियर है, एस यू पी डॉट मतलब सुपीरियर, एस यू बी डॉट मतलब सबऑर्डिनेट। ये सब्सक्राइब नहीं है, बट हाँ अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन फ्री है दोस्त, पैसा नहीं लगेगा। सुपीरियर अगर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है तो ये डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया। सुपीरियर अगर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है तो ये डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया। देखो सुपीरियर को सबऑर्डिनेट से कुछ बात करना हो गया ना। सर सिर्फ सुपीरियर ही कर सकता है क्या? सबऑर्डिनेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। लो ना, सबऑर्डिनेट पे बात कर रहा है। लो, तुम जो बोलोगे हम करेंगे, बस तुम लोग खुश रहो। सुपीरियर देखो सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है और सबऑर्डिनेट भी किससे बात कर रहा है? सुपीरियर से। तो ये वर्टिकल फ्लो है। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है तो डाउनवर्ड, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहा है तो अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पे आ जाओ। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में होता है। एक बात बताना हम भूल गए, वर्टिकल कम्युनिकेशन सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट पे चलेगा, मतलब सेम डिपार्टमेंट पे, बट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में चलता है। जैसे देखो प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात करना चाहता है तो देखो प्रोडक्शन मैनेजर किससे बात किया? सेल्स मैनेजर से। सर सेल्स मैनेजर भी तो कर सकता है ना बात? हाँ बिल्कुल, सेल्स मैनेजर भी किससे बात की? प्रोडक्शन मैनेजर से। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। जिस पर ये ऊपर का एक लाइन नहीं बना हुआ है वो लड़का है, और जिस पर ये ऊपर का लाइन बना है वो लड़की है, और ये बिंदु जो है वो सब कुछ डिनोट कर रहा है, आंख, मुंह, नाक, कान, हर एक चीज। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए बिंदु, राइट। और ये डंडी, ओके। प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। इस तरीके के कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड सेल्स मैनेजर भी अगर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है। तीसरा पे आ जाओ, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन मतलब ये बेसिकली दोनों चीज में डिफरेंस आ जाता है। सुनना ध्यान से। पहले में लेवल में डिफरेंस आया, यानी कि एक टॉप लेवल का है, एक लोअर लेवल का, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट है। दूसरे में लेवल का डिफरेंस नहीं आया बट डिपार्टमेंट का डिफरेंस आ गया।
तीसरे में दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, डिपार्टमेंट भी चेंज, लेवल भी चेंज। प्रोडक्शन मैनेजर टॉप लेवल पे बैठा हुआ है भैया, सेल्समैन लोअर लेवल पे बैठा हुआ है, अज्यूम करके चल रहे हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट से, यानी इसमें दोनों चीज़ चेंज है, लेवल भी चेंज है और डिपार्टमेंट भी। सर प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट वाली से कुछ बात कर रहा है, बिल्कुल काम से रिलेटेड बात कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। सर ये भी तो बात कर सकती है ना, हाँ बिल्कुल करे ना, कौन रोका है। तो सेल्समैन अगर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रही है तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इसी के साथ हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन खत्म होता है, इनफॉर्मल बच रहा है सबसे छोटा टॉपिक इस चैप्टर का, उसको ख़त्म करते हैं और वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। चलो इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, आइए आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करना जो कि ऑफिशियली आपस में अटैच्ड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी से बात कर रहा है और मिस्टर ए परचेस डिपार्टमेंट का है, मिस्टर बी सेल्स डिपार्टमेंट का है, उन दोनों को अब भी ऐसा सिचुएशन भी नहीं है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का ज़रूरत है, बट फिर भी वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। राइट, जनरली सोशल इंटरेक्शंस, फ्रेंडली टॉक्स एंड नॉन ऑफिशियल मैटर्स आर डिस्कस्ड इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेसिकली सोशल इंटरेक्शंस मतलब आपस में मिलना जुलना, फ्रेंडली टॉक्स बातें करना, हंसना खेलना, और नॉन ऑफिशियल मैटर्स जो कि ऑफिशियली रिलेटेड ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके से प्रोडक्टिविटी ऐड ऑन नहीं करेंगे, बट फिर भी हम इन सभी कम्युनिकेशंस को करते हैं। और अगर हम इस तरीके के कम्युनिकेशन को कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी ऑफिशियल मैटर पे बात ना करके बाकी सभी मैटर्स पे बात करना। इसके कुछ फीचर्स भी हैं, वो समझो। पहला फीचर, फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। देखो एक चीज़ बता देते हैं, ध्यान से सुनना। बेसिकली ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। किस तरीके का, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। यानी आपको मालूम है, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दोस्त हैं जिनसे आप अपनी बातें कर सकते हो, शेयर कर सकते हो चीज़ों को, तो आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। फास्ट, इसका बहुत अच्छा फीचर है, ये फास्ट है। फास्ट मतलब जैसे फॉर्मल में कैसे था कि वो डिसीजन मेकिंग में डिले होता था या फिर कम्युनिकेशन करने में टाइम लगता था, क्योंकि हम लोग वहाँ स्केलर चेन फॉलो करते थे, यहाँ स्केलर चेन फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। दिक्कत ये है कि इस र्यूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। र्यूमर्स मतलब अफवाह। यहाँ पर जो अफवाह है वो भी स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि हम लोग किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लगा नहीं सकते कि किसने र्यूमर्स फैलाया। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो बात बोला जाता है वो रिटन में होता है और हम लोग उसको पकड़ सकते हैं कि हाँ भाई किस पर्सन ने ये बात बोली, किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। बट यहाँ पर तो ऐसी बातें हो रही है ना, नॉन ऑफिशियल्स बातें हो रही हैं, फ्रेंडली टॉक्स हो रहे हैं, तो उन बातों में कोई र्यूमर फैल गया, और र्यूमर फैल गया तो आप किसी को बता भी नहीं सकते। मिस्टर डी से पूछा गया तुमको ये बात कौन बताया, मिस्टर डी बोलेगा मिस्टर एक्स बताया। मिस्टर एक्स से पूछा गया, मिस्टर एक्स बोलेगा मिस्टर ए बताया, ए बोलेगा बी बताया। तो आप किसी पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हो। गेट डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब ट्विस्टेड आप बोल सकते हो। बेसिकली क्या बोल सकते हो, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बातों को तोड़ मरोड़ के बताया जाता है, यानी बात कुछ और है, उसमें मिर्च मसाला ऐड ऑन कर दिया गया या बातों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, और यानी कि कुछ फॉल्स बातें भी ऐड ऑन कर दी, जैसे कैसे मोहल्ले की आंटियाँ करती हैं, कुछ वैसा ट्विस्टेड। लास्ट, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फो। जो भी कॉन्फिडेंशियल बातें होंगी, कॉन्फिडेंशियल मतलब जो बातें सीक्रेट रहनी चाहिए थी, वो लीक होने का चांस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये नहीं बता सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी फिक्स नहीं कर सकते कि किसने लीक किया। तो ये पता लगाना अगर मुश्किल है किसने लीक किया, तो लोग कॉन्फिडेंशियल बातें लीक कर देते हैं। एक चीज़ समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन or path for the flow of information under informal communication. Informal communication is also known as grapevine. कोई फिक्स्ड पाथ या पैटर्न नहीं है, जैसे वहाँ पे वर्टिकल था, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, यहाँ कुछ नहीं है। कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, यहाँ पर किसी को कोई लेना देना नहीं है कि हम ऑफिशियली एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, मेरा आपसे दोस्ती हो चुका है, आप ही एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, मेरा आपसे दोस्ती हो गया, हम आपसे बात करेंगे, भले ही आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के हो, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के हो, हम प्रोडक्शन के हो, सेल्स के हो, कहीं के भी हो।
तो यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन या फिक्स पाथ नहीं है। और दूसरा ये इसको ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन कभी भी देखना कहीं से भी कैसे भी उग रहा होता है, यानी कोई पाथ ही नहीं है, उसका फिक्स्ड पैटर्न ही नहीं है। चलो देखते हैं हम कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। पहला, मैनेजर कैन फिल कम्युनिकेशन गैप इफ देयर इज एनी इन्फॉर्मेशन। अगर मैनेजर को लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो एम्प्लॉयज़ लोग मुझसे छुपा रहे हैं, तो मैनेजर क्या करेगा, इनफॉर्मल तरीके से एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करेगा ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का, वो एक तरीके से खत्म हो सके और एम्प्लॉयज़ खुल के मैनेजर से बात कर सके। सेकेंड पॉइंट, अर्जेंट मैटर्स कैन बी कम्युनिकेटेड इनफॉर्मली। मैनेजर जानता है, ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैटर्स जो है या बातें जो हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं। तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, अर्जेंट मैटर है, तो ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर क्या करेगा, इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए वो मैटर जल्द से जल्द कम्युनिकेट करवाने का कोशिश करेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उस मैटर का बात करवा देगा। तो चलिए गाइज, ये था हमारा पूरा चैप्टर, यहीं पर आज ख़त्म होता है इनफॉर्मल ये डायरेक्टिंग का। और आप लोगों को लग रहा होगा कि इन्हीं के बुक में होगा कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन टॉपिक छूट गया या छूट गया। बाबू, आप लोग के सिलेबस से हट चुका है। आप लोग के सिलेबस में बैरियर्स वगैरह का टॉपिक कुछ नहीं आने वाला है, जो है यही आने वाला है। जो भी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, जितनी भी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या BST हो, सारा का सारा अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग बना, राइट। तो मैंने स्टाफिंग चैप्टर पे वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो देखना है तो स्क्रीन पे आ रही प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। अगर आपको डायरेक्टिंग चैप्टर शुरू से देखना है, आप नए स्टूडेंट आए हो या फिर आप पहला वीडियो देख रहे हो इस चैप्टर का, आपको अच्छा लगा, आपको शुरू से डायरेक्टिंग चैप्टर देखना है, तो एक और प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।